नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप सब देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग न्यूज में हनुमानगढ़ की, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने गौशालाओं में पशुओं के रखरखाव, खानपान के लिए एडवाइजरी जारी करने और पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों को नोटिस जारी करें। निश्चित समयावधि के बाद पशुओं को गौशालाओं से भेजने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गोगामेडी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विस्तार के लिए कहा। उन्होंने कृषि विभाग को स्प्रे कराने, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को खाद्य सामग्री और पानी की नियमित जांच कराने, नगरपालिका को फॉगिंग कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्रगति जानते हुए शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बहरोड के दौरे पर रही, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अब आपको बता दें कि राजे पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास पर पहुंची। शोक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राजे के साथ बहरोड विधायक जसवंत यादव सहित स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। बहरोड से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर टोंक से है, जहां पर जिले का देवली उपखंड इन दिनों नशे की लत का शिकार बना हुआ है। पंजाब की तरह टोंक के युवा स्मैक, चरस, गांजे के शौकीन होते जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर नशे के कारोबार के विरोध को लेकर देवली क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 2 दर्जन लोगों को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। गत दिनों निवारिया गांव के युवक लोकेश जाट की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पूर्व में भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। टोंक से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। इसमें के कारोबारियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। दूनी थाने की पोलेडा चौकी के सभी स्टाफ को स्थानांतरित करें, क्योंकि सारा नशा उनके नाक के नीचे से चलता है। जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग और किस तरह का जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है? ये क्या स्मैक का कारोबार देवली क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। देवली क्षेत्र के निवारिया, दूनी, नासिरदा और राजमहल में और प्रॉपर देवली में स्मैक बढ़ता जा रहा है। और स्मैक की वजह से निवारिया में अभी 19 अगस्त को एक बच्चे की, लोकेश चौधरी की जान चली गई है, लेकिन अब तक ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और पहले भी कई बार स्मैक के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है और दिनों दिन अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। इससे परेशान होकर 27 अगस्त को सभी ग्रामवासियों ने यह ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर आज धरने पर बैठना पड़ा। हम चाहते हैं कि देवली और उसके उपखंड के आसपास के गाँव में जो स्मैक का अवैध कारोबार है वो बंद होना चाहिए। ये सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नोहर क्षेत्र की ढाणी लालखा में मानसिंह के मर्डर मामले में मुख्य आरोपी नियाज मोहम्मद के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। नोहर तहसीलदार भार्गवी सांधु की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सोमवार को ढाणी लालखा के खसरा संख्या 127 गैर मुमकिन चौक में मुख्य आरोपी नियाज मोहम्मद द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। तहसीलदार ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में 225 वर्ग फुट में निर्मित दुकान को तोड़ा गया और 875 वर्ग फुट खाली जगह पर किए गए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां पर नागरिक सुरक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे स्वयंसेवकों ने विभाग द्वारा मनमानी और ड्यूटी न लगाने को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। स्वयंसेवकों का कहना है कि नियमों के विरुद्ध अवैतनिक स्वयंसेवकों की विभाग द्वारा फरवरी महीने में भर्ती की गई थी, जिस पर पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। साथ ही साथ स्वयंसेवकों ने आरोप लगाया कि नागरिक सुरक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक विक्रम मीणा द्वारा मनमानी करते हुए 2 महीने की संपर्क परेड के बाद ही अपने मिलने वाले नए स्वयंसेवकों की ड्यूटी बिना ट्रायल के ड्राइवर और तैराक लगाए गए हैं, जो रेस्क्यू टीम के मापदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे। अलवर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। जांच होनी चाहिए और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनके बच्चे लगे हैं और जो पैसे दे के भर्ती हुई हैं। बाकी जो जिनकी ट्रेनिंग मतलब कुछ जानते हैं नहीं, उनको टीम में लगा दिया गया है। इन मांगों को लेकर आप सचिवालय पहुंचे हैं? हम ये मांग को लेकर पहुंचे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो भर्ती की और दोबारा से नए सिरे से भर्ती हो और पुराने बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। जी सर। पूर्व में आप सिविल नागरिक सुरक्षा के कर्मचारी रहे हैं। जी सर। किस बात को लेकर आप सचिवालय पहुंचे हैं? सर, हमारी मांगे ये हैं कि आप जो भर्ती ले रहे हो, हम भर्ती के खिलाफ नहीं है। भर्ती है जो अपना भर्ती का प्रारूप है उसके हिसाब से भर्ती लो, ठीक है। अब इन्होंने ड्यूटी लगा दी है बिना ट्रायल के। इन्होंने नागरिक सुरक्षा विभाग में रेस्क्यू पार्टी की ड्यूटी लगा दी है। जब वो बंदे कुछ जानते नहीं हो किस तरह से रेस्क्यू करेंगे, वो खुद की जान और प्रशासन के लिए सवाल खड़े कर देंगे सर वो।
कब की भर्ती है ये? सर ये अभी रिसेंटली फरवरी में इन्होंने भर्ती ली है, जिसका हमने कई बार कलेक्टर सर को अवगत भी कराया उस भर्ती के विरोध में। जी हमने पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े करे थे, ज्ञापन दिए हैं, 5 से 7 बार हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए की थी, उसमें फिजिकल हुआ था, उन लोगों को पूरा का चयन नहीं किया, उसमें से 200 लोगों का चयन किया और बाकी को किस कारण से निकाला है। अभी क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमको भी ज्वाइनिंग दी जाए, जांच करो इस भर्ती के, पूर्ण तरीका से जांच करो और ज्वाइनिंग देनी चाहिए हमको, मतलब पूर्ण तरीका से जांच हो और इसका संशोधन होना चाहिए, सबको ड्यूटी मिले, सबको ड्यूटी मिले इसमें है जो। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर जिला सलाहकार समिति जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुई, जिसमें गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा सहित सभी बैंक और विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विधायक रामकेश मीणा ने बैंकों को किसान एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहित करने एवं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पशुपालन और अन्य गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने को कहा। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने सभी बैंकों को जिले के बैंकों द्वारा निर्धारित वार्षिक साख योजना के वार्षिक लक्ष्यों की 37% उपलब्धि अर्जित करने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बैंक को निर्देश दिया कि गरीब और जरूरतमंदों लोगों के दिए जा रहे सरकारी पैसे पर बिना किसी व्यवधान के तुरंत भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के बारहमासी नहर में कल शाम ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एसएसबी रोड में बारहमासी नहर के पुल की तरफ तेज गति से जा रहा ट्रैक्टर चालन अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली सीधी नहर में जा गिरी। नहर में पानी की अधिकता होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ दूर बही, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में चालक के फंस जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली निकलवाई है। श्रीगंगानगर से राकेश मित्वा की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी को आखिरकार 3 साल के इंतजार के बाद वंदे भारत ट्रेन तो मिल गई है, लेकिन इस ट्रेन का संचालन सोमवार से शुरू होते ही पहले ट्रेन के वर्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गंगापुर सिटी के लोकल रनिंग स्टाफ के साथ वंदे भारत के स्टाफ द्वारा आगरा में मारपीट करने के विरोध में गंगापुर सिटी के स्टाफ ने भी वंदे भारत के स्टाफ के साथ मारपीट कर उन्हें गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ही उतार दिया और गाड़ी पर काफी हंगामा करने से ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रही। जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन के आगरा फोर्ट स्टेशन पर पहुंचते ही फोर्ट के रनिंग स्टाफ और मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं ने ट्रेन के वर्किंग को लेकर लोको पायलट सहायक लोको पायलट के साथ मारपीट कर दी। उनकी पेटी और थैले को इंजन से बाहर फेंक दिया। मौके पर जीआरपी थाना पुलिस ने काफी बीच बचाव किया। जीआरपी थाना अधिकारी दलवीर सिंह का कहना है कि रिपोर्ट कोई प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों से वर्किंग को लेकर संपर्क किया जा रहा है। तो वहीं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो विवाद है उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। आज वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार गंगापुर आने का काम हुआ। हमारे मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार कोटा से आगरा के बीच में गंगापुर रनिंग स्टाफ का इसमें भर्ती था। कोटा से हमारे ही रनिंग कर्मचारी इसको लेके आए और आगरा तक जाने का काम हुआ। आगरा में जैसे ही हमारे स्टाफ इसका चार्ज लेने लगा, आगरा के स्टाफ द्वारा आगरा के बहुत सारे कर्मचारी जिसमें 200-400 की संख्या थी, आकर हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उनके सामान को उठा के नीचे फेंकने का काम किया। और उसकी सूचना जैसे ही गंगापुर में मिली, यहाँ कर रनिंग कर्मचारियों में भारी आक्रोश हो गया। और यही नहीं, आगरा स्टाफ इस गाड़ी को ज़बरदस्ती यहाँ लाने का काम कर रहा था, ज़बरदस्ती संचालन किया उन्होंने इस सेक्शन में आगरा से गंगापुर तक। और यहाँ रनिंग स्टाफ को जैसे ही पता लगा कि हमारे ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के साथ में वहाँ मारपीट हुई है, तो ये सब लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होने का काम हुआ। प्रशासन भी सतर्क था। सब लोगों ने आकर यहाँ ड्राइवर और गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर तीनों को उतारने का काम किया। और इस दौरान संगठन के लिए नारेबाजी रेल कर्मचारी करते रहे, अपनी मांगों के लिए करते रहे, अपनी एकता के लिए करते रहे। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से उतारने का काम हुआ और तब जाकर यह वंदे भारत चलने का काम हुआ। इस दौरान 2-4 मिनट गाड़ी की रक्षा यहाँ रखने का काम हुआ। अब बुलेटिन में बात करेंगे डीग जिले की, जहां पर इन दिनों मशहूर श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मेले में दंगल को लेकर बड़ा बवाल भी खड़ा हुआ। दंगल में हुए बदलाव को लेकर किसान नेता नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में पहलवानों ने कृषि उपज मंडी के गेट के पास सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता नेम सिंह फौजदार का कहना है कि हर बार दंगल खुला लगाया जाता रहा, लेकिन इस बार दंगल वेट के हिसाब से लगाया जा रहा है।
जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धरने में दिग्गज पहलवान और ग्रामीण मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा है कि हमारे पहलवान जो हमारे ऐतिहासिक दंगल लगता है हर वर्ष की भांति, उसमें हमारे राजा महाराजाओं के समय से जो लग रहा है उसमें छेड़ाखानी की है और अकस्मात ही पहलवानों के ऊपर दबाव बना दिया है। वो पॉइंटों की कुश्ती ला दी है। अब हमारे यहाँ के पहलवान तो लंगोटिया पहलवान है, जान के बल पे होते हैं। अब ये पॉइंटर ने जान ही ना है। अब इनका सबका ये निवेदन है हमारे सबका कि अब के तो कराओ नॉर्मल जैसे होता आ रहा है अखाड़ा, और अगली बार से आप कुछ भी करा दो। पहले अलाउंसमेंट, अभी भी अलाउंसमेंट करते हो कि अगली बार जो लगेगा वो पॉइंट पे लगेगा। मैट की व्यवस्था कराओ, हर चीज़ की व्यवस्था कराओ। तो आप मेला अधिकारी के पास गए थे परसों, उसने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं दिया। इसी वजह से हम उनसे कह के आए थे कि हम धरने पे बैठेंगे। तो आज हम धरने पे बैठेंगे, इसलिए ज्ञापन दे के आए थे 2 तारीख का कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कि जैसे पहले दंगल लगता आता था, विराट कुश्ती दंगल जो होता था, हम वैसा ही चाहते हैं। ये क्या मैट का दंगल कराना चाह रहे हैं और पॉइंटों पे करवाना चाह रहे हैं, जो कि हमारे जो पहलवान हैं यहाँ के वो कोई भी ना तो इसकी तैयारी करता है ना यहाँ पे मैट की व्यवस्था है जो पॉइंटों कुश्ती लड़ सकें। ये मिट्टी की कुश्ती लड़ेंगे और जांघिया कुश्ती लड़ते हैं ये। तो इनकी ये मांग है मिट्टी का दंगल हो और विराट दंगल हो। गंगापुर सिटी जिले की ग्राम पंचायत खेड़ी में स्थित सात बाबा के स्थान पर आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में प्रदेश सहित अन्य प्रांतों के पहलवानों के द्वारा जोर आजमाइश की गई। आखिरी में कुश्ती चांदोली अलवर के तौफिक पहलवान और सात मुंडिया नगर के रतन पहलवान के बीच बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखा गया, जिसमें अलवर के सुल्तान कहे जाने वाले तौफिक पहलवान ने आखिरी मुकाबला जीतकर दंगल केसरी का खिताब अपने नाम किया। दंगल कमेटी के द्वारा तौफिक को 30,000 रुपए की इनामी राशि भी दी गई। सरपंच लखन लाल मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की अमावस्या पर सात बाबा के स्थान पर ग्राम पंचायत के द्वारा विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। पूर्व विधायक पृथ्वीराज मीणा के द्वारा करवाई गई आखिरी कुश्ती के बाद सेकंड आखिरी कुश्ती कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामचरण मीणा के द्वारा 11,000 रुपए के इनामी खिताब को लेकर करवाई गई, जिसमें अलवर चांदोली का शेरा पहलवान विजयी रहा। इस दंगल में मंच का संचालन मनीराम मीणा खेड़ी द्वारा किया गया। दंगल में हजारों श्रोता मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।